कृष्ण जी के जीवन चरित्र की प्रत्येक बात निराली है। उनके जीवन की प्रत्येक घटना हम सबसे जुड़ी हुई लगती है। एक आम आदमी के जीवन को आधार बनाकर ही जैसे उन्होंने घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया की हो, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन इसके उपरांत भी कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो हमारे अंदर मन को प्रेरित करती हैं। अपने ही कामों में अपने आप को पूरी तरह से आत्मार्पित कर दो। जिस काम को तुम उचित समझते हो उसे खुलकर तो करो, जमकर तो करो। भक्ति हो, साधना हो, सेवा हो, तप हो, तपस्या हो, दोस्ती हो, गृहस्थी हो, प्रेम हो, जो भी करो पूरी तन्मयता से करो। सदैव खुश रहो, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो। गीता में श्री कृष्ण ने बार बार यही तो कहा, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, क्यों व्यर्थ में डरते हो। कौन क्या बिगाड़ सकता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, क्योंकि वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया। तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया। ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। ना यह शरीर तुम्हारा है, ना तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो। तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। मित्रता कैसी हो यह तो श्री कृष्ण से सीखें। जब श्री कृष्ण जी ने सुदामा की गरीबी देखी तो उसके बिना मांगे उसे सब कुछ प्रदान कर दिया। इसलिए मित्रता में कभी ऊंच नीच का भेद नहीं होना चाहिए। जिंदगी में सब रास्ते सीधे नहीं होते हैं। सीधे मार्ग पर चलकर हर बार विजय प्राप्त नहीं की जा सकती है। जब विरोधी भारी हो तो कूटनीति को प्रयोग में लाएं। इस जीवन में कूटनीति का अर्थ है साम, दान, दंड, भेद। श्री कृष्ण ने यही चारों क्रियाएं संपन्न की। पहले समझाया, फिर लालच दिया, फिर कौरवों में आपस में भेद डाला, फिर भी नहीं माने तो दंड दिया। श्री कृष्ण की हर कथा से यही सार मिलता है कि व्यक्ति को दूरदर्शी बनना चाहिए। तात्कालिक लाभ की जगह दूरगामी लक्ष्य रखना चाहिए। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने यह ज्ञान दिया कि हिम्मत की ज़्यादा आवश्यकता तो मुसीबत के समय है। सफलता नहीं मिलने पर भी हिम्मत न हारना बुद्धिमानी है। हार का विश्लेषण करो और आगे बढ़ो। जिसने डर को जीत लिया वह सबको जीत सकता है। श्री कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ नीतिकार कहा जाता है। यह सच है कि श्री कृष्ण की नीति नहीं होती तो पांडव युद्ध नहीं जीत सकते और नीति में भी निरंतर परिवर्तन आवश्यक है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा व्यापार में सफलता के लिए नीति बनाना आवश्यक है और समय समय पर अपनी नीति में परिवर्तन अर्थात नीति का मूल्यांकन भी करना चाहिए। किसी भी संस्था को चलाने का सबसे बड़ा नियम होता है कि अनुशासन में रहो, बिना बात की चिंता मत करो, भविष्य की बजाय वर्तमान पर ध्यान दो।
यही तो श्री कृष्ण ने बार बार समझाया है। महाभारत के सबसे बड़े योद्धा अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य से ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन उसके बाद भी अपने अनुभव से कुछ न कुछ नया सीखते रहे। यहाँ तक कि अपने मित्र श्री कृष्ण से भी निरंतर निर्देश लेते रहे। हर विद्यार्थी के लिए आवश्यक है कि वह अपने शिक्षक से ज्ञान प्राप्त करे और उसके उपरांत अपनी गलतियों और असफलताओं से भी निरंतर सीखता रहे। मित्र वही होता है जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आपका साथ दे। मित्रता के लिए कोई शर्त नहीं होती। जीवन में आपके पास ऐसे मित्र होने चाहिए जो हर मुश्किल परिस्थिति में आपका संबल बने, आप उनके संबल बने। श्री कृष्ण ने भी पांडवों के साथ अपनी मित्रता जीवन पर्यंत निभाई। हर मुश्किल वक्त में पांडवों के साथ रहे। श्री कृष्ण जी हर स्थिति में, हर मोड़ पर विचारों के धनी रहे। वह किसी भी बंधी बंधाई लीक पर नहीं चले। जैसी परिस्थिति थी उसी के अनुसार उन्होंने अपनी भूमिका बदली और यहाँ तक कि द्वारका के राजा होकर भी धर्म युद्ध महाभारत में अर्जुन के सारथी बन गए, जिससे वे उसे पल पल गाइड कर सके। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।